ओके गाइस, तो सेल्स क्लोजिंग का जो प्रोसीजर रहता है आप तीन तरीके से करते हैं। ओके, सेल को पर थोड़ा सेल को इंक्रीज कराना है। यस यस, हम सारी चीजों पे बात करें, जिनको जिनकी नहीं आई है उनके लिए भी, और जिनकी आई है उनके करेंगे हम बाद में। ठीक है। सबसे पहले कि आपकी फर्स्ट सेल आए, अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आप अपनी बेसिक सीरीज को कंप्लीट कीजिए, जो शायद ज्ञान कमाओ में आपको मिली होगी, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, रिकॉर्डेड सीरीज रहती है वो, और आप प्रॉपर तरीके से उसको देखें। ठीक है। अब जो सेल्स क्लोजिंग का पार्ट है, वो पार्ट जब आता है जब आपकी प्रोफाइल होती है सोशल मीडिया पे अच्छी खासी, आपने प्रोफाइल बना रखी, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास ऑडियंस आ रही होनी चाहिए। हमने लीड जनरेशन की ट्रेनिंग ली थी, हमने हमने उसमें लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके देखे थे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी मेरी लीड जनरेशन की ट्रेनिंग, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आई होप आपको जल्दी से रिकॉर्डिंग आ जाएंगी। और यस, उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है, मतलब अब आपका प्रोफाइल भी बन गई, उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है वो भी आ रही है। 10 तरीके से आपको मैंने सिखाई थी वहां पे कैसे आप ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। तो जब ऑडियंस हमारे पास आ जाती है, व्हाट्सएप पे हमारे पास डेली नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर 10 नंबर, डेली हमारे पास लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन उनको भेज रहे हैं। तो उसके बाद का प्रोसीजर कैसे रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है कि जिससे हमारी एक सेल आ जाती है, बिजनेस कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, वो प्रॉपर तरीके से मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं जल्दी से। एक बार यार कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड टाइप कर दो, कम ऑन कम ऑन। मेंटोर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ना दे रिस्पॉन्स, आपके लिए लाइव ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो रही हैं, मेंटोर की क्या जरूरत है आपको। लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं आपके पास, यूट्यूब आपके पास है, यू कैन सी एवरीथिंग। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज्ञान कमाओ सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, 63 लोग हैं। एक्साइटेड आना चाहिए सबका। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। एक्साइटेड की स्पेलिंग गलत है बहुत लोगों की। ओके गाइस, ओके। डन, तो शुरू करते हैं अपने सेल्स क्लोजिंग का पार्ट। अब हमारे पास ऑडियंस आ गई व्हाट्सएप पे, ऑडियंस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर। अब सेल्स क्लोजिंग तीन तरीके से होती है, या तो आप कॉल क्लोजिंग करेंगे, या तो आप ऑडियो क्लोजिंग करेंगे, या फिर आप ऑटोमेशन का यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा मेथड है एडवांस ऑटोमेशन का, लास्ट में कवर करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो एंड तक बैठना है, तभी आप ये सीख पाओगे। ये उनके लिए है जिनकी सेल्स ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है। बीच वाला मेथड है जिनकी थोड़ी थोड़ी सेल्स आ रही है। फर्स्ट वाला मेथड है जिनकी सेल अभी तक नहीं आई है। ओके। तो जल्दी से नोट पेन निकाल के बैठ जाओ, और मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से। अब अगर मैं सबसे अच्छे मेथड की बात करूँ ना, सबसे अच्छे जिसमें रिजल्ट्स आते हैं, वो आती है कॉल क्लोजिंग में। कि जब आप कॉल पे किसी इंसान से वन ऑन वन बात करते हो, तो उसमें चांसेस होते हैं सेल्स आने के ज्यादा। लीड आपके पास व्हाट्सएप पे आई, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है, ताकि आपका व्हाट्सएप भी सेफ रहे, उसका नंबर सेव करना है। बिना नंबर सेव करे किसी भी अननोन नंबर को आपको रिप्लाई नहीं करना है। 50% आपकी व्हाट्सएप की दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नंबर बैन इस वजह से भी होता है, क्योंकि वो अननोन नंबर से चैट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। पहले नंबर सेव करना है, जब जाके उन्हें आपको कुछ भेजना है। दूसरी चीज, भेजने के तरीके की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन भेजने का तरीका, ये भी सेल्स क्लोजिंग का ही पार्ट है। जब आप प्रेजेंटेशन, या तो अगर आपके पास लीड्स कम है, 5 या 10 लीड्स आ रही है, तो आप उनका लिंक शेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का। लेकिन जब आपके पास ज्यादा लीड्स आ रही हैं, ज्यादा ऑडियंस है, तो आपको एक ऑडियो नोट शेयर करना है उनको। क्या शेयर करना है? ऑडियो नोट। ठीक है, जिसमें आप को कोई भी लिंक शेयर नहीं करना, सिंपली आपका एक ऑडियो नोट जाएगा, जिसमें आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन मांगेंगे, और आप उन्हें ये बोलेंगे कि आप नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, विद इन 24 आवर्स आपको डिटेल्स मेरे स्टेटस के ऊपर मिल जाएगी, जिससे आपका व्हाट्सएप भी सेफ रहेगा। ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया से, उसकी डिटेल्स आपको स्टेटस पे मिल जाएगी। तो आपको प्रेजेंटेशन का लिंक नहीं भेजना पड़ेगा, अगर ऑडियंस ज्यादा है तो। नहीं है तो लिंक ही भेजोगे आप, सिंपल। ओके गाइस, व्हाट्सएप बैन हो रहा है बार बार, यस, इसलिए मैं उस चीज को ध्यान में रख के ही आपको ये चीजें बता रही हूँ, वरना मैं तो डायरेक्टली भी बता देती आपको कि प्रेजेंटेशन भेजनी है।
अब जब आप प्रेजेंटेशन का लिंक भेजते हैं तो लास्ट में आप कुछ ना कुछ लिखते हैं कि 24 आवर्स में मुझे रिस्पॉन्स कर देना। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन का लिंक किसी को भेजेंगे तो वहां पे आपके वर्ड्स थोड़े से चेंज करने हैं। जैसे दो लोगों को मैंने सेम भेज दिया, लेकिन तीसरे बंदे को जब मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगी तो लास्ट में मैं थैंक यू चेंज कर दूंगी, या फिर वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स चेंज कर दूंगी, या फिर कंफर्म मी विद इन 3 आवर्स ये लिख दूंगी। तो मतलब आपको एक लाइन, एक इमोजी, कुछ ना कुछ चेंज करके भेजना है, ताकि व्हाट्सएप को ये ना लगे कि आप सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो मेथड मैसेज। ठीक है, क्योंकि लिंक तो भेजना है प्रेजेंटेशन का। अब लिंक आप कैसे भेजोगे? बस आपको ड्राफ्ट चेंज करने हैं। जिस मैसेज में आप भेजते हो ना उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जब आप ड्राफ्ट चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज चेंज हो जाता है। मैसेज चेंज हो जाता है तो व्हाट्सएप को ये नहीं लगता कि आप स्पैम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज है। स्पैम तो ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं व्हाट्सएप आपका बैन हो सकता है इस चीज से, कॉपी पेस्ट करने से लिंक को। वो चीज नहीं करनी है। एंड एक और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया जिससे इंसान आपका नंबर सेव करेगा ही करेगा, वो ये है, सामने वाले को एक ऑडियो नोट भेज दो जिसमें आप उनको, उनसे इंट्रोडक्शन मांग सकते हो, प्लस उनको बोलो कि आप नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। जब तक वो नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करेगा आपको डिटेल्स भेजनी ही नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, जब तक नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा आपको डिटेल्स भेजनी ही नहीं है, आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई पर्सन आपका नंबर सेव करे। सेव नहीं करेगा, स्टेटस नहीं दिखेगा, स्टेटस नहीं दिखेगा तो आप आगे प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में हो, चाहे एफिलिएट में हो, किसी में भी हो, नंबर सेव करवाना इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज मैंने आपको बताई, जैसे कि अगर आप उन्हें बोलते हो कि डिटेल्स आपको स्टेटस पे मिलेगी, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि हाय खुशी दिस साइड, आपने मुझे मैसेज किया है, आप प्लीज मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नेम प्रोफेशन एंड सिटी, एंड आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर आपको डिटेल स्टेटस पे मिल जाएगी। अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो आपको स्टेटस शो नहीं होगा, इसलिए ताकि आपको स्टेटस शो, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आप ऐसी 10 सेकंड की ऑडियो बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो 20-25% जो लोग आपका नंबर सेव नहीं करते, जिनको आप डायरेक्टली लिंक भेज देते हो, वो भी नंबर सेव करेंगे। व्हाट्सएप जा रहा है, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड कि आपका व्हाट्सएप जा रहा है। वो ना जाए, ऐसी काफी चीजें होती हैं, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, वो भी आपका इशू क्लियर हो जाएगा। बाकी अदरवाइज यू कैन कीप मल्टीपल व्हाट्सएप। अपनी लीड्स को डिवाइड करना सीखो। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल प्रेजेंटेशन तक का प्रोसेस कंप्लीट है गाइस? यस, कम ऑन, सो रहे हैं लोग। 83 लोग, 8-20 हुए हुए हैं और लोग सो गए, बताओ। यस यस, 83 मेरे पे यस आने चाहिए, कम ऑन, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट, यस यस यस। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंटेशन भेजने तक का प्रोसेस। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों बेनिफिशियल हैं। व्हाट्सएप के लिए अगर ज्यादा बेनिफिशियल देखना है तो लिंक भेजो ही मत, स्टेटस पे आपको प्रेजेंटेशन लगानी है। Okay guys, you have to do like this. If you have more leads, you have to just distribute the leads. Next, let's move to the next process. नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है हमारा? प्रेजेंटेशन देखने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके से क्लोजिंग होती है: कॉल क्लोजिंग, ऑडियो क्लोजिंग एंड ऑटोमेशंस। कॉल क्लोजिंग अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, कभी भी किसी भी पर्सन को मिस गाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिस गाइड नहीं करना है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप रील देख के पैसा कमा लोगे, स्टोरी लगा के पैसा कमा लो, बिकॉज वो चीज आप ही को नुकसान देगी। आपको जो बिजनेस है, बिल्कुल क्लियर कट बिजनेस आपको वही बताना है। ठीक है, आपको कभी भी ये चीज नहीं बोलनी कि ये जॉब है या फिर कुछ है। नो, नॉट एट ऑल। सो सबसे पहली चीज, नेवर एवर मिसगाइड एवरीवन। मिसगाइड करके बहुत सारे लोग पैसा निकाल लेते हैं, मुझे पता है, बट लेकिन वो पैसा नहीं लगता है और आप ही को प्रॉब्लम आती है। अब जो कॉल क्लोजिंग का प्रोसीजर रहता है, 10 मिनट की हम यहाँ पे कॉल क्लोजिंग की बात करेंगे, ज्यादा देर की नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स की कॉल क्लोजिंग। उस 10 मिनट्स के अंदर, पहले 2 मिनट के अंदर आपकी एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन होती है। एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन होती है 2 मिनट के अंदर, जिसमें आप उस पर्सन से बात करो। लेट सपोज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात कर रही हूँ, लिखते जाना जो वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ और धीरे धीरे करके आपको रिपीट भी कर रही हूँ। अंकित अगर मेरे साथ है तो मैं उन्हें कॉल पे लूंगी और मैं बोलूंगी, हाय अंकित, कैसे हैं आप? वो बोलेंगे, मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से हो आप? वो बोलेगा, मैम मैं गुजरात से हूँ। मैंने कहा, अरे वाह यार, जलेबी फाफड़ा वहां का बहुत फेमस है। तो जिस भी स्टेट से वो पर्सन है, या फिर जो भी वो पर्सन कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको एक दो लाइनें बोलनी होगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड।
ट्रिपल एफ फॉर्मूला हम उसको बोलते हैं सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर ट्रिपल एफ फॉर्मूला होता है, विच इज फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसमें क्या होता है, सामने वाले से हमें रिलेट करना होता है पहले 2 मिनट के लिए बस। ठीक है, उसे ना दोस्त बनाना है बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेंड की उसको पूरा दोस्त ही बना लो, नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको उससे बात करनी है कि वो क्या करता है, कहाँ से है, उससे रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें हैं तो आप वो बात कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे से कोई बात करे कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं करूँ, मैं कहा हाँ यार मैंने भी कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तुमने भी ड्रॉप किया था क्या। इस तरीके से अगर कुछ रिलेट कर रहा है तो इस तरीके से आपको बात करनी, नहीं कर रहा है तो वहां स्टेट या फिर जैसे कोई भी चीज फेमस है उससे रिलेटेड आपने थोड़ी बहुत बात कर ली, तो आपकी एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। इतना समझ में आया। 2 मिनट की आपको सिर्फ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, बाकी के 8 मिनट आपको क्या बात करनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यस, क्लियर, क्लियर क्लियर, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्लियर, वेरी सिंपल। मुझे एक्टिव ऑडियंस चाहिए यार, मैं नहीं चाहती कोई यहाँ पे सो रहा हो ऐसे करके देख रहा हूँ, फिर मूवी और ट्रेनिंग में फर्क ही क्या रहेगा। मूवी देख लेते इससे बढ़िया तो, राइट। क्लियर, ठीक है, तो पहले 2 मिनट हमें क्लियर हो गया कि हमें फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन करनी है, फील फेल्ट फाउंड का हमें यूज करना है। नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, सामने वाले पर्सन को हम जब बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, उनकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होती है। एक होते हैं टेप रिकॉर्डर जो स्क्रिप्ट बताना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप टेप रिकॉर्डर की तरह स्क्रिप्ट बताना शुरू कर दोगे, हमारे तो ये बंडल्स है, इसमें आपको इतना कमीशन मिलता है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो चांसेस हैं कि आपकी क्लोजिंग इतनी अच्छी ना हो, क्लोजिंग हो ही ना, ये भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग क्लोजिंग करते हो, तो चांसेस हैं कि आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो। नीड के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, जैसे लेट सपोज एक हाउस वाइफ है, मुझसे कॉन्वर्जेशन कर रही है, तो मैं उन्हें बोलूंगी कि अच्छा यार आप हाउस वाइफ, आपके पास 2-3 घंटे तो होंगे, वो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी है, तो फिर तो आप घर बैठे हो आराम से कर सकते हो ये चीज। तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनसे रिलेट करके जब आप बात करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग करते हो। स्क्रिप्ट आपको कोई भी नहीं रखनी है इसके अंदर, सिर्फ आपको कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को ये लग रहा है कि भाई हम ऐसे ही क्लोजिंग कर लेंगे, नहीं, आपको ज्ञान कमाओ से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान कमाओ के लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, कितनी कमीशन मिलती है, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, मैं अभी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती क्वेश्चंस का। तो ये चीज लिख लेना, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं, बिना नोट्स के आप ट्रेनिंग में मत बैठो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको नोट्स नहीं बनाओगे आपको याद ही नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी की, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में आपको, मेरी पर्सनल क्लोजिंग में आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे क्लोज करती हूँ। मैं कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करती। जितना ज्यादा आप सोचोगे कॉम्प्लिकेट करोगे ना, जितना ज्यादा आप उसको सोचोगे कि ज्ञान दो, कि बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर दो, तो उतना ही हो सकता है कि उसके दिमाग में उतने ही सवाल आए। तो इससे बेटर है जितना इजी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, उतनी इजी तरीके से आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, कैसे, मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ, मैं इसको बोलूंगी अंकित, हमारे यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं इनकम के, जिनसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब वो 2 सोर्सेज क्या है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1 ये रहता है कि यहाँ पे आपको डिजिटल स्किल्स के बंडल्स मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिससे आप आगे जाके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। 2-3 डिजिटल स्किल्स मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि वीडियो एडिटिंग, अगर मुझे वीडियो एडिटिंग आज आ जाती है, तो वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैं जॉब भी कर सकती हूँ। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकती हूँ, और हाँ, प्रोजेक्ट्स भी कर सकती हूँ, और इवन खुद की एजेंसी भी ओपन कर सकती हूँ, क्लाइंट्स भी क्लोज कर सकती हूँ मैं वीडियो एडिटिंग के बाद। तो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स, अगर अंकित आपने फेसबुक एड सीख ली, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। फेसबुक एड सीखने के बाद आपके आसपास कितनी दुकानें, हो बोलेगा मैम बहुत दुकानें हैं, मैं बोलूंगी उनमें से कम 10 दुकानों पे आप जाओ और आप उनको बोलो कि मैं आपको प्रमोट करूंगा, उससे आपके कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, तो वो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो आप महीने के उनसे 5-5 हज़ार रुपए चार्ज करोगे एड्स चलाने का। डेली वो एड्स रन होते जाएंगे, बजट उसमें वो डालते जाएंगे, अगर आपको फेसबुक ऐड आती है तो कह रहे हो हाँ जी मैम बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप कितना कमा लोगे अगर 5-5 हज़ार रुपए आप एक दुकान से चार्ज करोगे, वो बोलेगा मैम 50 हज़ार 10 दुकानों से। जिम ओनर हो गए, कैफे ओनर्स हो गए, सबको रिक्वायरमेंट रहती है ऐड चलाने की। तो मैंने उसको 2 डिजिटल स्किल्स एक्सप्लेन कर दी, और उनसे पैसा कैसे कमाया जाता है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो अंकित को मतलब पता चल गया कि डिजिटल स्किल्स क्या होती है, उनसे कितना कितना पैसा कमाया जाता है। एक वीडियो एडिटिंग, एक फेसबुक एड्स। ठीक है,
दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद मैं बताऊंगी ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज ज्ञान कमाओ में है, जो सीख के आप आगे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, एंड दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। ये हो गया आपका पहला इनकम सोर्स अंकित। दूसरा इनकम सोर्स जो रहेगा, आप ज्ञान कमाओ के साथ उनके एफिलिएट प्रोग्राम में वर्क कर सकते हो। वो बोलेगा कैसे? अगर आप ज्ञान कमाओ को प्रमोट करते हो तो ज्ञान कमाओ देता है आपको उनके बंडल्स पे बहुत अच्छी खासी कमीशन। फिर आप लोगों को कमीशन एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, 2 मिनट के लिए, कि इतने इस बंडल पे इतनी कमीशन मिलती है, इस बंडल पे इतनी मिलती है, इस बंडल पे इतनी मिलती है, ठीक है। अब लास्ट में अंकित, मुझे पता है आपके मन में सवाल होगा कि आप इसको प्रमोट करोगे कैसे, आपने तो मार्केटिंग करी नहीं है, आप तो एक फ्रेशर हो। जनरली यही सवाल होता है सबका। तो आपको यहाँ पे ज्ञान कमाओ में स्क्रैच से सारी चीजें सिखाई जाएंगी 7 to 10 डेज की ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें आप सीख सकते हो। और इवन हमारी लाइव ट्रेनिंग्स भी होती है, इसमें आपको मार्केटिंग प्रॉपर सिखाई जाती है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे ज्ञान कमाओ को मार्केट करके बहुत अच्छी कमीशन अर्न कर सकते हो। एंड लास्ट चीज, स्टार्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी ज्ञान कमाओ के पैकेज से स्टार्ट करना होता है। लास्ट में अगर आपको हाई टिकट क्लोजिंग करनी होती है, हाई टिकट मतलब अगर सबसे ज्यादा पैकेज वाला आप पिच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पिच कैसे करोगे? सिंपल, कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पैकेज यही है, मैंने भी इसी से स्टार्ट करा था। अगर आपने करा है तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने भी इसी से स्टार्ट करा था, आप इसी से स्टार्ट करोगे, सारे बंडल्स आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कमीशन मिलेगी, ये चीज आप बता सकते हो। ये 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया गाइस? कम ऑन। यस, क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? यस। अभी मैं आप लोग सोचो, मैं आप लोगों को बिजनेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? इतने ज्यादा डाउट्स तो जितना कॉम्प्लिकेट करके कभी भी आप किसी को बिजनेस समझाएंगे कि हमारे तो ये पैकेज है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने के उतने डाउट्स उसके मन में आएंगे। तो आपको हमेशा बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। 2 मिनट आपने फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन रखनी है, 5 मिनट आपने दोनों इनकम सोर्सेज एक्सप्लेन करने में लगाने हैं, ठीक है। बाकी के 2 से 3 मिनट उसका डाउट क्लियर करना है, दैट्स इट। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। हमारे दो इनकम सोर्सेज है, नंबर वन डिजिटल स्किल्स, नंबर टू इज एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम में आपको स्क्रैच से ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है, एंड ट्रेनिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री। बस, दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसके बाद आपको बस बताना है कि आप स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी बंडल से आपको स्टार्ट करना होता है। ओके गाइस, इतना समझ में आया आप लोगों को? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इसके बाद हम एक और चीज पे बात करेंगे। यस, 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 वेरी सिंपल। अब जैसे मैं, अगर मैं आप लोग समझ पा रहे हो तो क्या आपकी लीड समझ पाएगी? द आंसर इज यस, आपकी लीड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगी इस चीज को। तो कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है, स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल नहीं बोलना है, इंसान को समझ के ही आपको करनी है चीजें। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। यस, 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 ठीक है, ठीक है। अब हम पार्ट लेके आएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कि कैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। सारे ऑब्जेक्शन के मैं एक एक आंसर आपको बताऊंगी। इस कॉल कन्वर्सेशन में ना सिर्फ एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो है सामने वाले के क्वेश्चंस। स्क्रिप्ट तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको बात करनी है, लेकिन उसके बीच में आपको आएंगे या फिर उसके बाद आपको आएंगे कुछ क्वेश्चंस। 4 से 5 या 5 से 6 वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं एक और चीज आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बताती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं, स्पेशली फीमेल्स, अगर आपको लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉल पे जब आप बात करते हैं तो 2 मिनट आपको फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन करनी होती है, व्हाट्सएप पे भी आप जब बात करते हैं, जितनी भी फीमेल्स मुझे यहाँ पे सुन रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन आपसे बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, या फिर बिजनेस से रिलेटेड बात उसकी नहीं जा रही, आपको सिंपली उस पर्सन को ब्लॉक कर देना है। और ये बात सबके लिए है, फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई पर्सन आपकी डेली लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है, आपको फालतू के मैसेज कर रहा है, आपको उसको ब्लॉक कर देना है। ये चीज नहीं सोचनी है बिल्कुल भी कि आगे जाके वो पर्सन मेरे लिए काम आएगा, या आगे जाके सेल आ सकती है उस पर्सन से मेरी, नहीं। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मेरे पास अगर किसी पर्सन का एक एमोजी भी इधर से उधर हो जाता है ना, तो मैं उस पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ।
यस मैम, होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ होता है। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, काफी सारी लड़कियां स्पेशली विमेन, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकती हैं आगे जाके, लेकिन इस वजह से वो मार्केटिंग नहीं करती, जस्ट बिकॉज उनको फालतू के मैसेजेस आ रहे हैं या सब चीजें आ रही हैं, कभी आपको पिक्चर्स आ जाएंगी, कभी कुछ भी आ जाएंगी, कभी आपको हेटरेड आ जाएगा। मैं समझ सकती हूँ वो चीज, लड़कों के साथ भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है लड़कों के साथ में, तो उनको भी बहुत फालतू की लीड्स मिलती हैं, टाइम वेस्ट करने वाली। बट मैं आपको इतना बता रही हूँ, जब आपको लगे कि बिजनेस की कॉन्वर्जेशन नहीं जा रही, वहीं उस पर्सन को ब्लॉक कर दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस पर्सन से कॉन्वर्जेशन करोगे ही नहीं, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कॉन्वर्जेशन करते हैं ऐसे लोगों से जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, रोज एक एक घंटा उनसे बात कर लेंगे कि अच्छा 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना होता। सिंपल प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन, बात फ्रेंडली करनी है तो 2 मिनट की करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। टू ऑल द फीमेल्स, सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। इग्नोर बेस्ट है, इग्नोर क्या, ब्लॉक करो आप सबको। बिकॉज ये चीज मैंने भी फेस करी थी स्टार्टिंगली मार्केटिंग, मुझे लगा कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये पर्सन स्टार्ट कर लेगा, थोड़े बहुत मैसेज ही तो कर रहा है, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, क्या खा रहे हो आप। बट नॉट एट ऑल, ब्लॉक दैट पर्सन स्ट्रेट अवे। बाद में क्लोज हुआ इसलिए मेरे से, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज की इंटेंसिटी जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 1% की क्लोजिंग के चक्कर में आप अपनी जो चीजें हैं डेली लाइफ की, वो नहीं बिगाड़ सकते ना किसी पर्सन से। हो सकता है बाद में जाके 1% आपकी सेल आ भी जाए, बट लेकिन आपको कभी भी, पर आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने नहीं आए हो, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। आगे आगे जाके आपके बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कॉन्वर्जेशन नहीं जा रही, कहीं और जा रही है कॉन्वर्जेशन जो शायद आपको आगे जाके हार्म कर सकती है, तो प्लीज वो कॉन्वर्जेशन आपको करनी ही नहीं है। एक पर्सन ने यहाँ पे लिखा कि मेरी सेल आई है, बट कोई बात नहीं, बट मैं सजेस्ट कर रही हूँ स्पेशली फीमेल्स, डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। अब आ जाते हैं हम अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट पे। मेरी सेल आई है बट यू से द ट्रूथ, यस, आई एम ऑलवेज राइट। आप एक बात बताओ, जो डेली मैसेज कर रहे हैं 10 लोगों से, आप थोड़ी बात करोगे डेली जस्ट बिकॉज की सेल आ जाए? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आगे जाके वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करें, जो कि लोग करते हैं। ठीक है। ब्लैक इज बेटर देन, यस। ट्रांजेक्शन मांग रहे हैं तो क्या करें? नहीं। ट्रांजैक्शन किस चीज की, चलो लास्ट में लेते हैं डाउट्स, लास्ट में मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी, कैसे कैसे आपको इसमें चीजें हैं जो ध्यान रखनी। आई होप ये चीज तो समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, एक सेल के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जितना आप उन पर्सन पे टाइम वेस्ट करोगे, उतने में तो शायद आप 1 घंटे में तो 10 क्लोजिंग्स कर सकते हो। ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कुछ ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू राइट द आंसर्स। जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगी अभी के अभी, वो आपको आंसर्स दिखने हैं। बहुत सिंपल आंसर्स भी रहते हैं, लेकिन हम थोड़े से टेढ़े आंसर बताएंगे, ताकि सामने वाले को वो चीज थोड़ी पिंच हो और वो समझ पाए, क्योंकि जो चीज ज्यादा पिंच होती है वो हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किस किस को आया कि पैसे नहीं है हमारे पास, स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है? मी, यस। और किसी को क्वेश्चन ही नहीं आया? एवरीबडी फेस्ड इट मैम, यस यस यस, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब इसका सिंपल आंसर तो ये रहता है कि हर जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से ही इंसान को पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर योर फ्यूचर, ये बहुत सिंपल आंसर है। लेकिन मैं जो आंसर देती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आज आपका फोन टूट जाए, लेट सपोज आपका फोन है वो टूट जाए, तो क्या आप नया फोन कल लेके नहीं आओगे? 99% लोग बोलेंगे कि हाँ जी लेके आएंगे। तो वो बोलेगा यार, आप बोलोगे यार 10-15 हजार का तो फोन भी आएगा, तो वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी, फोन तो जरूरत है ना, जरूरी है लेके आना है। तो वैसे ही अगर आपके लिए काम जरूरी है, आप चाहते हो ये अपॉर्चुनिटी, अगर आपके लिए ये जरूरी है, तो पैसे तो उसके लिए भी आ जाएंगे। ये चीज सामने वाला समझ पाएगा जब आप ये एग्जाम्पल देके बोलते हो। ओके। इसके साथ एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मैं उन्हें ये भी बोलती हूँ, आपके घर में कम से कम ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो आज आप यूज नहीं करते हो, क्या आपने उस पर पैसे नहीं लगाए?
द आंसर इज यस। कि जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो उस पर आपने पैसे लगाए हैं, तो जहां आपका करियर बन सकता है या जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां आप पैसे नहीं लगा रहे हो। ये वन ऑफ द दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। बाकी वेरी सिंपल वाला तो वो इन्वेस्टमेंट वाला आ जाता है। कैसा लगा आंसर? फोन वाला तो बहुत ही परफेक्ट है, अगर आप किसी को ये समझाने बैठ जाओ उसके बाद वो आंसर नहीं कर सकता। यस, गुड, अट्रैक्टिव, बेस्ट 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 बेस्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे साथ फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं कंपनी फेक तो नहीं है? अब इस क्वेश्चन का ना आंसर नहीं करना होता, इस क्वेश्चन का को दिखाना होता है बेसिकली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? सिंपली द लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, वो आपको दिखाने हैं, कॉल पे रहते रहते आप दिखा सकते हो, और दो तीन फीडबैक्स आप दिखा सकते हो, वेबसाइट आप ओपन करके दिखा सकते हो, सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहता है। इसमें आपको सामने से कुछ नहीं बोलना होता, इसमें आपको दिखाना होता है। यहाँ पे लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई नहीं आप ट्रस्ट कीजिए, ऐसा नहीं है वैसे नहीं। इंसान को कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है तो यू हैव टू शो द थिंग्स, सिंपल। उसमें आपको बोलना ज्यादा नहीं है, उसमें आपको दिखाना है ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है? पहले मैं और भी आपके सवाल कवर करूंगी, डोंट वरी, सबके आंसर्स हैं मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन क्या आता है? और कोई क्वेश्चन ही नहीं आता पैसे के अलावा आप लोगों को? बताओ। और भी तो क्वेश्चन आते होंगे। मम्मी पापा नहीं मान रहे, यस, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। अब मैं आपको, पहली बात, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड आपको करने की जरूरत है। वो ये है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि उड़ने वाली साइकिल होती है, आप मानोगे? बोलो नहीं मानोगे। अमेरिका में आ चुकी है तो आप मानोगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा है। वैसे ही हमारी जनरेशन जो है उसने ऑनलाइन काम देखा है, ऑनलाइन लोगों को पैसे कमाते देखा है, लेकिन हमारी जो मम्मी पापा की जनरेशन थी ना, उन्होंने कभी भी ऑनलाइन काम देखा ही नहीं है। और जो चीज इंसान ने देखी नहीं है वो उस पर विश्वास नहीं करता है। तो सिंपली ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ पहले, कि आप लोग समझो इस चीज को। तो जब भी लीड ये बोले ना कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो लीड को आपको ना ये नहीं बोलना है कि आप मनाओ या ये सारी चीजें, नहीं। लीड को आपको ये बोलना है कि आप उनको एजुकेशन पर्सपेक्टिव से समझाओ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी भी एजुकेशन के लिए मना नहीं करते। ज्ञान कमाओ एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्किल सिखाई जाती है, कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जब आप पेरेंट्स को ये बताओगे कि आप कोर्स कर रहे हो, आप एजुकेशन वाली चीज ले रहे हो, तो मैं नहीं मानती कि इंडियन पेरेंट्स मना कर दें एजुकेशन के लिए। राइट। हमारे यहाँ तो एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको पहले ये लीड को समझाना है। लीड पता है क्या करती है इस क्वेश्चन में? अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि अरे मैंने इनको ना पैसे कमाते देखा, मुझे भी पैसे कमाने, मैं भी कमाऊंगा। नहीं, वो एजुकेशन वाला पार्ट बताते ही नहीं है अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स कभी मानेंगे ही नहीं। तो पहले आपको, लीड जब भी अपने पेरेंट्स से पूछना जाए, आपको उसे क्लियर करना है कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से उन्हें पहले बताए, उसके बाद वो इनकम सोर्सेज का बताए। ठीक है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट क्या हो सकता है? फेक फ्रॉड का मैंने बता दिया, उसमें आप लीगल डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीजें दिखा सकते हो, फीडबैक्स। ओके। थोड़ा टाइम दीजिए, अरेंज करके बताएंगे, एंड देन रिस्पॉन्स नहीं करते। देखो मैं आपको, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ। अगर एक दुकान, अगर आज आपने मार्केट में भी खोल ली ना, आपकी दुकान के आगे से 10,000 लोग निकल जाएंगे। क्या वो 10,000 के 10,000 आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं? द आंसर इज नो, नहीं होते हैं। क्या 10,000 के 10,000 लोग आपकी दुकान में आएंगे? अगर मैंने गोलगप्पे की दुकान लगा ली तो क्या सब गोलगप्पे खाने आएंगे? नहीं। इसी को हम लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, लास्ट टू लास्ट टाइम जब हमने माइंडसेट की ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने बताया था लॉ ऑफ एवरेज से चलती है चीजें। तो आप हर किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके साथ ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद या सेल्स क्लोजिंग करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं। 90% लोग नहीं करेंगे आपके साथ। 90% लोग नहीं करेंगे, मैं जेन्युइन बात आपको बता रही हूँ। जैसे दुकान के आगे से निकल जाते हैं ना लोग, वैसे ही आपसे बिजनेस पूछ के निकल जाएंगे लोग। तो किसी से एक्सपेक्टेशन मत बनाओ। बिजनेस कभी भी एक्सपेक्टेशन या इमोशंस पे नहीं चलता, बिजनेस फैक्ट पे चलता है। आप बस ये देखो कि अच्छा मैंने इतने लोगों को क्लोजिंग करी है, इतना मैंने स्टेटस डाला, इतना मैंने काम करा, इतना आ सकता है, हो सकता है इतनी सेल आ जाए, बस। इमोशंस नहीं जोड़ने होते हैं इतनी। ठीक है। ये चीज है।
तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। अरेंज करके अगर कोई पर्सन देता है तो पहली बात तो आपको अपनी डेट देनी है, सामने वाले की डेट नहीं लेनी है। मेरे से अगर कोई क्लोजिंग कर रही हूँ अगर मैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि 2 दिन में आप मुझे बता दीजिएगा, 2 दिन बाद नहीं हो पाएगा। मैं ये क्लियरली बोलती हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, और ट्रेनिंग से पहले अगर आप एनरोल करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने मेरी जो पर्सनल मेंटोरशिप का एक्सेस है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, तो आप मुझे कल बता देना। आप अपना टाइम देना सीखो, सामने वाला का टाइम मत लो। हमारे जब पहले हमारी ट्रेनिंग होती थी ना, तो हम सामने वाले का टाइम ले लेते थे। ये भी मैंने भी सीखा था ट्रेनिंग्स के अंदर, कि आप उनसे टाइम ले लो कि आप कब स्टार्ट करोगे। गुड, ले सकते हो अगर आपको लगता है कि पोटेंशियली करेगा, बट लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि अपना टाइम देना सामने वाले को, कि आप मुझे कल तक बता देना या परसों तक बता देना अगर आप कर सकते हो तो। वेरी सिंपल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमने भी जीरो से स्टार्ट करा है, आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे, सिंपल। हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। कॉलेज में क्या आप पहले दिन जाके आपको पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा देते हैं? नहीं, आप जीरो से स्टार्ट करते हो ना वहां पे भी। आपको पता था कि जब आप स्कूल जा रहे थे कि स्कूल में क्या सिखाया जाएगा, कैसी चीजें होंगी? नहीं। तो सिंपल, आप सब चीज जीरो से स्टार्ट करते हो। जब आप स्कूल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कॉलेज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप बिजनेस भी जीरो से ही स्टार्ट करोगे ना। इस तरीके का आपको आंसर देना होता है। हट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट पेमेंट के टाइम मैंने इस चीज का आंसर कर दिया है कि हर इंसान आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। इवन 90% लोग जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ऑफलाइन बिजनेस में होता है, सेम चीज ऑनलाइन बिजनेस में भी होती है। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है हर चीज के अंदर। डेडलाइन के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, ना करे रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन अदर लीड्स, यू हैव टू फोकस ऑन लीड जनरेशन मोर। मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी, जितनी ज्यादा आपकी लीड्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। अगर आपको लग रहा है आप 5 लीड जनरेट करके उनसे 5 घंटे आपने बात कर ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सेल आ जाएगी, नहीं। लॉ ऑफ एवरेज से सेल आती है। 200:5 का लॉ ऑफ एवरेज है। जब आपके 200 कम से कम लीड्स होती हैं, 50 लोग स्टेटस देख रहे हैं और कंटिन्यूस आप लीड जनरेट कर रहे हो, तब आपकी डेली सेल्स आनी शुरू होती है। फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन लीड जनरेशन एंड स्टेटस मार्केटिंग। ठीक है, वो नहीं रुकनी चाहिए। वो आप करते जाओगे तो आज नहीं तो कल आपकी सेल आएगी, जैसे सबकी आती है। क्योंकि मैम कुछ आप कह रहे थे एक्स्ट्रा है। हाँ, वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को क्या चीजें एक्स्ट्रा है क्या नहीं है। ये है आपके ऑब्जेक्शन। और एक लास्ट ऑब्जेक्शन जो आता है हमारे पास, वो ये आता है कि आप हमारे पैसे लगा दो, हम आपको अर्निंग करके वापस दे देंगे। आती है ये ऑब्जेक्शन? आई है किसी को? आई है कि आप हमारे पैसे लगा दो, हमें फ्री में दे दो, हम आपको अर्निंग करके दे देंगे, इनकम जनरेट करके दे देंगे, मी मेनी टाइम्स। यस 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 यस। ठीक है। तो मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, मैं पैसे लगा देती हूँ। तो वो पर्सन बहुत खुश हो जाता है। फिर मैं उससे बोलती हूँ कि यार आपको पता है बिजनेसेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप कर पाओगे? तो वो बोलेगा हाँ जी मैम, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा, आप मुझे करवा दीजिए। मैं बोलूंगी भाई, बिजनेस में पहला चैलेंज ये होता है कि पैसे लगा के शुरू करना होता है। आप तो पहले ही चैलेंज में हार गए। तो वो तो इस चीज का जवाब ही नहीं दे पाएगा फिर। शांत हो जाते हैं इस बात पे लोग, लोग चुप हो जाते हैं इसके बाद। अब वो आंसर ही नहीं कर सकता। पहली बात तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा वो पर्सन, वहीं अटक जाएगा। एग्जैक्टली वहीं अटक जाएगा पर्सन। बिजनेस का पहला, अब आप उसको बोलोगे कि मैं लगाऊंगा पैसे, आप जिसका बोलोगे मैं उसके पैसे लगा दूंगा, बट आप मुझे बताओ बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आते हैं, आप कर पाओगे? मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। वो बोलेगा हाँ, हम पूरी मेहनत करेंगे, बहुत पूरी तरीके से डेली काम करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। फिर आप बोलोगे पहला ही चैलेंज होता है पैसा लगाना, आप लगा ही नहीं पाए। आप पहले ही चैलेंज में हार गए, मैं कैसे मान लूं आप आगे काम कर लोगे? वेरी सिंपल। तो मेरे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो बहुत थोड़े से वैसे रहते हैं कि पर्सन को थोड़ा सा फील हो। ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पल्स तो बहुत भी बहुत सारी चीजें देते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बोल सकते हो सामने वाले को कि यार इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके ही आगे बढ़े हैं, अदरवाइज कैसे होगा? आप तो स्कूल में भी इन्वेस्ट करते हो, आपने कॉलेज की फीस भी भरी है, देन हर जगह जब पैसा लगता है। एक पानी की बोतल, पानी भी फ्री है ऐसे तो दुनिया के अंदर, पानी की बोतल भी 20 रुपए की आती है। इस तरीके से भी आप समझा सकते हो। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बट जो मैं आपको बता रही हूँ वो पर्सन फील कर पाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे लगे आप लोगों को आंसर्स?
आई होप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। यस, क्लियर। लिख रहे हो साथ के साथ कि नहीं लिख रहे हो, या ऐसे ऊपर जा रही हो यहाँ से पूरा? ठीक है। नेक्स्ट 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 पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, विच इज जो मैंने आपको बताया, जब आपके पास लीड ज्यादा आती हैं तो आप अपनी ऑडियो क्लोजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज आपने कॉल पे उनको बताई, सिंपली आप कॉल पे उनका इंट्रोडक्शन लेते हो, उनसे फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करते हो, उसमें वो नहीं होता। ऑडियो में आप सिंपली आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, कि जैसे मैं हूँ, मैं बोलूंगी हाय माय नेम इज खुशी, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड यहाँ पे ज्ञान कमाओ में आप दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे जनरेट करोगे? पहला, जो मैंने आपको बताया, डिजिटल स्किल्स। दूसरा मैंने आपको बताया एफिलिएट प्रोग्राम। आप पूरे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो उसको अच्छे तरीके से। लीड स्कैन हुआ है बट पेमेंट नहीं करा। हाँ तो नहीं करा, नहीं करा, कोई बात नहीं। काफी सारे लोग दुकान में आके प्रोडक्ट देख के चले जाते हैं आपका। समझो उस चीज को यार, इस चीज को दिल पे मत लिया करो, अरे पेमेंट करने वाला था करा नहीं। मुझे पता है, फील होती है ये चीजें। ऑफलाइन बिजनेस में भी वैसे ही होता है। कितने लोग दुकान में, आप लोग नहीं जाते? आप दुकान में जाते हो, प्रोडक्ट देखते हो, अरे नहीं है तो महंगा है, नहीं यार नहीं लेना मुझे। ठीक है। बस यही चीज है, मेहनत तो दुकान वाले की भी लगती है, प्रोडक्ट खोल के दिखाएगा आपको, सारी चीजें बताएगा। वेरी सिंपल। इस तरीके से ही ऑनलाइन बिजनेस होता है। देन लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया, जिन लोगों की कंसिस्टेंट सेल्स आती है सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकी ट्राई मत करना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लास्ट वाला जो आपको करना है विच इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में आप अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो। आपने वो वाली एड्स देखी होंगी, जैसे आप लर्न मोर पे क्लिक करते हो, उनकी एक वेबसाइट आ जाती है, वेबसाइट पे एक वीडियो आ जाती है, वीडियो जो आप देखते हो उसके बाद डायरेक्टली आप पे कर देते हो, है ना? ऐसा होता है ना? तो ऐसे ही आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करा सकते हो, उस पे अपनी एक पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन ज्ञान कमाओ से रिलेटेड बना सकते हो। और बनाने के बाद लास्ट में जो, अगर आप हाईएस्ट पैकेज क्लोजिंग करते हो तो हाईएस्ट पैकेज का वहां पे पेमेंट का ऑप्शन एक ही पैकेज का लगाना है वहां पे सिर्फ। ठीक है। बिल्कुल नीचे वाले पैकेज का करते हो क्लोजिंग, तो बिल्कुल नीचे वाले पैकेज का आपको जो प्राइस है वहां पे वो डालना है, ताकि डायरेक्टली वहीं से बंदा पे कर दे। ना ऑडियो की जरूरत है आपको, ना कॉल क्लोजिंग की जरूरत है, सिर्फ एक वीडियो की जरूरत है जो आपकी पर्सनलाइज रहने वाली है। जैसे मेरी द खुशी शर्मा.com के नाम से वेबसाइट है, या लैंडिंग पेज मैंने बनवाया है। 1000-1500 रुपए में लैंडिंग पेज बहुत इजीली बन जाता है। खुद भी बना सकते हो, system.io से सीख सकते हो। खुद भी बन जाएगा, system.io से सीख लोगे आप। यूट्यूब पे सर्च करके वहां आपने वीडियो लगानी है, जिसमें आपने प्रेजेंटेशन जैसे ज्ञान कमाओ की बनी खुद की बना सकते हो 5-10 मिनट की। डायरेक्टली नीचे छोटे वाले पैकेज का लिंक लगाना है या बड़े वाले पैकेज का लिंक लगाना है पेमेंट करने का। ठीक है। आप या अपना रेफरल कोड लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लोग पे कर देंगे उस वीडियो को देखने के बाद। ना आपको कॉल क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ना आपको ऑडियोज भेजनी पड़ेगी। सिंपल। कैसे बना सकते हैं? system.io पे बन जाएगा आपका लैंडिंग पेज। यूट्यूब पे भी देख सकते हो हाउ यू कैन क्रिएट लैंडिंग पेज। बहुत सारे बिजनेसेस की एड्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं, ओनली फॉर पीपल जिनका कम से कम 50,000 का डैशबोर्ड है ज्ञान कमाओ में। बाकी जिनका नहीं है, ऑडियो क्लोजिंग एंड कॉल क्लोजिंग कीजिए, वही ठीक है। क्योंकि इसमें आपके एड्स पे भी पैसे जाते हैं, इसमें आपको ऑडियंस देखनी भी पड़ती है, उसमें आपको 10 चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि आपकी वीडियो करेक्ट है नहीं है, लोग पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन वाले प्रोसेस पे आप जब भी जाइएगा जब आपका कॉल या फिर ऑडियो क्लोजिंग अच्छे से हो। ओके गाइस, इतना समझ में आया आपको सारा? मैंने जितना हो सके मैंने बिना कॉम्प्लिकेट करे आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। यस 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 यस। परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक्स्ट्रा यही बता रही थी मैं आपको ऑटोमेशन का। बेस्ट मीटिंग, बेस्ट मीटिंग। लोग सपोर्ट सिस्टम मांगते हैं दूसरी। सपोर्ट सिस्टम आई गेस ज्ञान कुमार में भी होगा ना? यस मैम, लिख भी रहा हूँ, जैसे बोल जाऊँ तो देख लूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग तो देखो आप लोगों को मिलेगी इस सेशन की। तो आप मेरे हिसाब से रिपीट पे जरूर देख लीजिएगा, अगर कुछ चीजें नहीं आपको समझ में आई तो रिपीट पे देख सकते हैं आप इस सेशन को अच्छे तरीके से। स्टेटस क्या डालें फर्स्ट टाइम पे? मैं चेक करती हूँ शेड्यूल, अगर स्टेटस मार्केटिंग का सेशन है तो उसमें मैं बताऊंगी स्टेटस, क्योंकि वो भी प्रोसीजर बहुत लंबा है, कैसे कैसे स्टेटसेस डालने हैं उसमें। यू आर द बेस्ट, सिंपली टोल्ड यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग आपको कंपनी वाले भेज देंगे, डोंट वरी फॉर दैट।
सो आई होप देर आर नो क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। कोई में से पर्सन मेरी ट्रांजेक्शन मांग रहे, नहीं देनी है आपको ट्रांजेक्शन? आप अगर एनरोलमेंट्स वगैरह की मांग रहे हैं ज्ञान कमाओ से रिलेटेड तो आप भेज सकते हो, लेकिन खुद की बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं भेजनी है आपको एज सच। वो चीज ठीक नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर कैसे डाले ज्ञान कमाओ की प्रोफाइल पे? वो तो आप सपोर्ट सिस्टम पर बात कीजिए। लीड जनरेशन के अलावा कोई और नहीं, जैसे आप यहाँ पे, जैसे कि आप लोग भी हैं, आपको पता होगा शायद कोर्सेज है, आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज खोल के नहीं देखे होंगे। कोर्सेज देखो, सीखो, वहां पे देर आर मल्टीपल स्किल्स आप कर सकते हो। एक पर्सन ने पूछा इसके अलावा, बिल्कुल है इसके अलावा। ओके गाइस, ओके ओके ओके, all the very best, see you all in the next session. Thank you so much everyone for coming in this session, all the best। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप बहुत अच्छी तरीके से अब आप सेल्स क्लोजिंग करेंगे, सीखेंगे। कुछ चीजें नहीं समझ आती, मेंटोर की आपको जरूरत नहीं है, यूट्यूब आपके पास है, लाइव सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं। सो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। किसी पे कभी डिपेंड नहीं होना। ठीक है, नेगेटिव साइड नहीं देखनी, हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। स्टेटस मार्केटिंग एक सेशन लीजिए जी, मैं बात करूंगी फॉर श्योर, फॉर श्योर आई विल चेक माय शेड्यूल। ऑल द बेस्ट।